रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। आप सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये 2 दिन आकाशिक वेबिनार के आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और क्यों आपको ये अटेंड करना चाहिए। उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा कि आपको ये करना है या नहीं करना है। कुछ चीजें इस वेबिनार में बहुत विशेष हैं। पहली चीज ये है कि ये तो समय बताएगा कि आप आकाशिक से कनेक्ट करते हैं या आपकी ऊर्जा आपको अलाउ करती है या परमात्मा आपको गाइड करते हैं, क्या आपको कोई गाइडेंस प्राप्त होता है। मगर आज के इस वेबिनार में ये मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप इस वेबिनार को बहुत धैर्यता, प्रेम और पेशेंस से बहुत आराम से सुंदर तरीके से अगर इसको सुनते हैं और ऊर्जाएं अगर हम सबकी मदद करती हैं तो यहाँ से विशेषकर आपको कुछ सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। आपकी रुचि हो या ना हो सकता है कि आकाशिक के बारे में आपने अलग अलग सोर्सेज से सुना हो, मगर इस वेबिनार को सुनकर, इसको अटेंड करके आपके मन में बहुत क्लैरिटी आएगी आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्यों करने चाहिए, करने भी चाहिए, नहीं करने चाहिए, किसी के कहे अनुसार चलना चाहिए, क्या है हमारे मन में जिससे हम जान सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हमारे लिए सही विद्या है, हमें उससे जुड़ना चाहिए। या हम कर भी सकते हैं, विद्या तो ये बहुत सुंदर है, मगर क्या हमारी ऊर्जा ऐसी है कि हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में चलते रहते हैं, जब भी आकाशिक या किसी और मोडालिटी की बात आती है तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि इन दोनों दिन का सेशन अटेंड करके आप हीलर बन जाओगे, आकाशिक रीडर बन जाओगे, मगर ये मैं जरूर कह रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आप आकाशिक से किस लेवल तक कनेक्ट कर सकते हो। और आपको ये विशेषकर समझ आ जाएगा कि ये ऊर्जाएं आपकी कितनी मदद कर रही हैं और क्या स्पेसिफिकली आकाशिक की ये जो जर्नी है ये आपके लिए है, और क्या आपके जीवन में भी ये कोई बदलाव ला सकती है। आपके मन में जितने भी सवाल अपने जीवन से रिलेटेड है या अपने आप से रिलेटेड है, आपको इसमें बहुत सारे जवाब मिलने की संभावना रहेगी। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करना समझेंगे कि कैसे आप अपनी ऊर्जाओं पे काम करेंगे, कैसे आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करेंगे कि ताकि आप जो है एक नेक्स्ट स्टेप पर जब आप जाएं तो आपको जो कहते हैं ना गाइडेंस मिले, आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। और तीसरी चीज सबसे सुंदर विशेष इस वेबिनार से जो आपके साथ जुड़ेगी वो ये कि आप अपना आकाशिक कर सकते हैं लाइव मेरे साथ। तो ये 2 दिन की प्रक्रिया रहेगी जो आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट सभी से ये है, अपने कैमरास ऑन करें। आप कैमरास ऑन करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये सेशन बहुत कुछ दे सकता है, विश्वास कीजिएगा। तो इधर उधर होता क्या है, जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है उसके बाद हम कोशिश करते हैं तो फिर हमें प्राप्त नहीं होता कुछ, और फिर हमें लगता है कि ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपकी इच्छा है कि आप इसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय आपका देना जरूरी है। ऊपर ऊपर से बात करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है और अगर अपने अंदर एक बदलाव को महसूस करना है तो फिर धैर्यता से, प्रेम से बात कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे, आपके सवाल मैं लूंगी बिल्कुल सेशन के लास्ट में। और तीसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है आप मेरी बात से सहमत हो, जहां पर भी आपको लगे कि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बटन आपके पास है, आप लीव बटन प्रेस करके आप जो है जा सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है इसमें बंद कर रहना है, या मैं आपसे कह रही हूँ आप लास्ट तक रुकिए। लास्ट तक रुकने का भी निर्णय आपका है, मेरा नहीं है। ये निर्णय ईश्वर का, आपका, आपकी आत्मा का, आपकी सोल जर्नी का है। आकाशिक क्या है, अब मैं आपको उसकी तरफ लेकर जाना चाहूंगी। तो मैं सभी लोगों से फिर से अपनी रिक्वेस्ट दोहरा रही हूँ, अपने कैमरास ऑन रखिएगा, बड़े प्रेम से, धैर्यता से इस विषय से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको सच में बता सकती हूँ अपने अनुभव से, आप इतने इतने सुंदर बदलाव अपने अंदर देख सकते हैं अगर आप आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जो सीरियसली शब्दों में जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। राइट। अब मेरी कोशिश तो जरूर रहेगी कि मैं आपको हर चीज से जोड़ सकूं, मगर अल्टीमेटली हमारे अपने एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए आपके एफर्ट्स की मुझे जरूरत है। तो कहने का जिसका कैमरा किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है, मगर अगर कर रहा है और तो कोशिश करें कैमरा ऑन रखें और जो है उसको आप जो है जितना पेशेंटली, जितना सुंदर तरीके से सुनेंगे उतना आपको आनंद आए। आइए आकाशिक की इस बहुत सुंदर ऊर्जा से जुड़ते हैं। आकाशिक क्या है, क्यों हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल हैं आज उससे मैं आपको जोड़ूंगी। मैं डायरेक्ट आपसे कहूं कि आकाशिक ये है और आप जाके इसे एक्सेस कर लीजिए, ये मुझे नहीं लगता कि सही तरीका है। मैं अपने ही हिसाब से आपको यहाँ तक लेकर आऊंगी, तो देखते हैं आप कितने लोग मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं और कितने लोगों को लगता है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली फॉर यू। तो ये निर्णय आपका रहेगा।
आकाशिक की ऊर्जा को समझना है तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि आकाशिक लाइब्रेरी एक ब्रह्मांड में एक ऐसी जो है एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स कहने का मतलब ये है हमारी आत्मा की यात्रा, हमारी सोल जर्नी रिकॉर्डेड है। इन रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज है जो मैं आपको टेक्निकली भी बता रही हूँ और लेमन टर्म्स में भी बता रही हूँ कि ये आपके रिकॉर्ड्स हैं और आप इनको एक्सेस करके ये देख सकते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, प्रेजेंट में आपके जीवन में जो चीजें चल रही हैं उसका क्या प्रोबेबल फ्यूचर हो सकता है और क्या निर्णय आपको जीवन में करने चाहिए जिससे आपका जीवन सुंदर हो। तो ये तो हो गई एक टेक्निकली, मैं आपको कहा अपने रिकॉर्ड्स को चेक करिए और देखिए क्या है। बहुत सारे सवाल इस विद्या के साथ जुड़े हैं। क्यों जाननी है अपनी सोल जर्नी और क्यों इतने डेप्थ में जाना है, तो ये बड़ा विशेष सवाल है। तो हम जो कर रहे हैं ना, आप, मैं, इनफैक्ट हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हर क्षण हम एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं। सेल्फ एनालिसिस करने का तात्पर्य ये है वी कीप एनालाइजिंग व्हाट हाउ वी आर ग्रोइंग। हमारी लाइफ में ना अलग अलग लेवल की ग्रोथ होती है। आपको मैं इसे अलग अलग सिचुएशन में भी समझा सकती हूँ। जो मैं हालांकि कोशिश करूंगी कि मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करूं। जैसे हमारे एज अ स्टूडेंट हमारी एक ग्रोथ होती है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, हाउ वी आर परफॉर्मिंग इज अ ग्रोथ। देन व्हेन वी ग्रो, फिर हमारे आपस में कॉम्पिटिशन्स चलता है कि फलाना फलाने का जॉब वहां लग गया, हम ये कर रहे हैं, तो वो भी एक कंपैरिजन शुरू होता है। वहां पर भी हमारे लिए ये मोटिवेशन होता है और हम फिर ग्रो करते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन वी गेट मैरिड एंड ऑल दो स्टफ, फिर हमारी फैमिली में हर कोई अपने आप को प्रूव कर रहा है, अपनी फैमिली को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है, हम इस लेवल पे भी ग्रो करते हैं। फिर जीवन का एक सेंस, एक समय ऐसा आता है, चाहे वो आपकी किसी भी एज में आ सकता है, जहां पर आप अपने आप से ये पूछते हो कि एज अ सोल मैं क्या कर रहा हूं, एज अ सोल मैं कैसे ग्रो कर रहा हूं। क्योंकि ये तो हमारी भौतिक चीजें हैं, हम ये संसार में रहना है, इन सब चीजों की नीड है। ना तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने जीवन से किसी भी एक चीज, एक भाग को नहीं निकाल सकते, मगर इसके साथ हमारी जो आत्मा की यात्रा चल रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें अगर आपको समझनी है तो आकाशिक आपको वहां से जोड़ देता है। और अब मैं आपसे सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में ये एनालिसिस करते हैं, जिनके मन में ये भाव आता है, जो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, राइट। तो उनके मन में इस तरीके के विचार आते हैं कि मेरे साथ मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या सब चीजें अच्छी जा रही हैं, या कुछ रुकावटें हैं जो मुझे जो है अभी डील करनी है, या जिसके ऊपर मुझे अभी कार्य करना है, राइट। तो हमारी ये जो यात्रा है ना, ये जिस क्षण शुरू हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं ना ग्रोथ, वहीं से जुड़ी हुई है। यहां से क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन का तात्पर्य ये है, मैं आपको इसे और इजी टर्म्स में अगर बोलूं, जीवन के अलग अलग संघर्ष से जब हम निकल रहे होते हैं, तो हमें एक समय पे ये नजर आता है कि हमने हर लेवल पे संघर्ष किया, मगर हमने क्या प्राप्त किया, व्हाट वी हैव इन हैंड। अंडरस्टूड। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे जब हम बच्चे होते हैं, हम उसको भी अचीव कर लिया, चलो हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर हमें लगता है कि एज अ एक हमने जॉब करी या हमने बिजनेस किया, उसमें भी हमने खुद को प्रूव किया, नहीं किया, उसमें भी एक संघर्ष चल रहा है, आज भी हम उसको कर रहे हैं, उसमें भी हम एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे। फिर हमारे साथ होता है, हम रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डालते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं हम अपने आप को सब चीजों को ठीक कर सकें, फिर वहां पर भी एक टाइम पे एक गैप नजर आता है कि हम इतने एफर्ट डाल रहे हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीजें मिसिंग है। ऐसी फिजिकल लेवल पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, अपना ध्यान रखते हैं, मगर हम देखते हैं कि धीरे धीरे शरीर में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, चीजें जो है हमारा धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, तो ये नेचुरल है। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्या किसी के कंट्रोल में नहीं है। वहीं पे हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि क्या हम यहाँ क्यों हैं, व्हाट इज देयर। ये सवाल कितने लोगों के मन में आता है, कितने लोग इस सवाल को ढूंढते हैं कि मेरी सोल जर्नी क्या है, या मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, स्टिल समथिंग इज मिसिंग एंड टाइम इज गोइंग ऑन, समय निकल रहा है। तो आकाशिक आपको वहीं से जोड़ देता है, पहला रीजन कि आकाशिक क्यों करना चाहिए।
दूसरा रीजन आकाशिक क्यों करना चाहिए, ये आत्मा की यात्रा क्या करेगी हमारे जीवन, हम क्या करेंगे जान के, ये यात्रा ही अगर हम अपनी समझ ले बहुत है। दूसरी यात्राओं को क्या करेंगे समझ के, सच बात है, इसमें भी बड़ी गहराई है अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर सोचें, क्योंकि बड़ी कुछ चल रहा है लाइफ में। इधर से चीजें कंट्रोल करते हैं, उधर से निकल जाती हैं, उधर से समेटते हैं, सुबह फिर एक नया चैलेंज आ जाता है। ये जीवन का एक बड़ा सुंदर सा रूप है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में हमारी मदद कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सुंदर सा सवाल मन में आता है कि क्यों करना है। आइए बताते हैं कि क्यों करना है। समझते हैं कि करना भी है या नहीं करना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जरूरी नहीं है आप मेरी बात से सहमत हो, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज तक जितने भी लोगों के साथ आकाशिक को मैंने जोड़ा है या प्रभु ने जोड़ा है, जो मेरे संपर्क में आए, उनका अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये निर्णय आप कीजिएगा। ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता, ये निर्णय 200% आपका अपना है, स्वयं है। क्यों करना है ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, जितने भी लोग हम हैं, मैं आपको सीरियसली ये बात कह सकती हूँ कि हम लोग जितने लोग आकाशिक की विद्या से जुड़े हैं, हम सबके लेवल पे, हम सबके जीवन में एक संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर अभी जो है 203 लोग हैं। 203 लोगों की लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो मैं मोटा माटी अगर मैं एक लमसम भी लेकर चलती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी एक एस्पेक्ट में तो कोई ना कोई स्ट्रगल चल रही होगी। राइट? मानते हैं इस बात को। और जिसकी नहीं चल रही है, आपके वो बड़ी कृपा है प्रभु की, ईश्वर करे वो हमेशा सदैव ऐसी बहुत सुंदर बनी रहे। और जिनके साथ चल रही है उनके ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि ये संघर्ष के बिना ग्रोथ नहीं होती। ये भी सत्य है, और ये आप आकाशिक से समझ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम सब लोगों के जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के संघर्ष चलते हैं। ठीक है। हाँ, और बड़ी सुंदर बात यह है कि हम हमेशा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी स्वयं की आपकी बात बता दूं, मैं दूसरों की बात क्यों करूं। कभी कभी हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि चीजें जो है बस ये हो जाए प्रभु, इसके बाद सब कुछ बहुत सुंदर होगा। प्रभु इतना सा काम मेरा हो जाए, अगला दिन तो ऐसा होगा कि कोई चिंता ही नहीं होगी। मगर सच बताइएगा आपने दिल पे हाथ रखकर, कि क्या ऐसा हुआ कभी कि एक चैलेंज खत्म हुआ और उसके बाद हमने तो यही सोचा था यहाँ पर सब सेटल हो गया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये जो है बहुत बड़ा सत्य है कि उसी के सेकंड लेवल पर ही मुझे तो, मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, मेरा तो एक चैलेंज खत्म होता है, दूसरा तैयार होता है। उसको बहुत गैप भी नहीं मिलता, वो रेडी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा भ्रम है कि ये हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बताइए, क्या हम कर सकते हैं कंट्रोल? हम नहीं कर सकते। हम कोशिश क्या करते हैं, सबको कंट्रोल कर लें, किसी का एटीट्यूड चेंज कर दें, ठीक है, घर का माहौल बदल दें, ऑफिस का एनवायरनमेंट में अपना बॉस बदल दें। कुछ ना कुछ जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है ना, हम उसे चेंज करना चाहते हैं। ये हमारा एक नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, ये आपका मेरा सभी का नेचर है। आकाशिक आपको एक बात समझा देता है, आकाशिक की विद्या से जुड़ के आप एक बात समझ जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। और हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं है, उसको लेके इरिटेट होना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी एनर्जीज को खराब करना, ये सही नहीं है। बताइए, क्या वो सही है? ये सही नहीं है। क्यों? ना तो कंट्रोल होगा, पहली चीज तो कंट्रोल होगा नहीं। दूसरी चीज, आप जो एनर्जी लगाओगे वो भी खराब होगी। और तीसरी चीज, आपकी एनर्जी के साथ साथ आपके अंदर जो है चेंजेस आते हैं, वो नेगेटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पर आकाशिक विद्या से जुड़कर हमें सबसे पहली चीज समझ में आती है, हमने कुछ किया है जिसकी वजह से हमारा जीवन आज ऐसा है। हमने पास्ट लाइफ में कर्मा किया जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। इस बात को कितने लोग मानते हैं? बताइए। आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने जरूर कुछ किया है जिसकी वजह से हमारा जीवन आज ऐसा है। मानते हैं ज्यादातर लोग इस बात को? मैं ले लूं, इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि हम सब मान रहे हैं इस बात को? और अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसे क्यों हैं? सोचिए, कर्मा नहीं किया होता तो यहाँ होते नहीं। अगर हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, हम सब ने किया है, कुछ तो करके आए हैं, इसीलिए हम इस दुनिया में हैं, क्योंकि हमें अब अपना कर्मा कंप्लीट करना है, जो पेंडिंग है उसे कंप्लीट करना है। अब सोचिए, जब हमें उसे कंप्लीट करना है, तो फिर इरिटेट होकर, परेशान होकर, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर कर क्यों करना है? कैसे करना चाहिए? पॉजिटिवली। राइट?
हमें क्या करना चाहिए, हर चीज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना चाहिए। यस और नो, ऐसा होता है ना। अब मैं आपको एक छोटी छोटी से सवाल पूछूं, क्या जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई संघर्ष आ जाए और वो आपको अंदर तक हिला दे, जहां पर हमारे मन में ये सवाल आए कि कैसे होगा, ऐसी स्थिति में भी कैसे पॉजिटिव हम रह सकते हैं, रह सकते हैं क्या? ऐसा होता है। जब अंदर से हम हिल जाते हैं और हमारे अंदर से आवाज आती है, प्रभु इससे बुरा नहीं हो सकता था। मगर उस क्षण भी अगर आप खुद को संभालना सीख जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। और वो रास्ता निश्चित आकाशिक आपको दे सकता है। कैसे? आकाशिक की विद्या क्या है? आकाशिक की विद्या समझने के लिए एक छोटी सी बात समझिएगा। आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि ये मनुष्य का जन्म आपको जीवन सुंदर बनाने के लिए, अपनी आत्मा की यात्रा को और सुखद बनाने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, मानव की सेवा करने के लिए मिला है, दूसरों को प्रेम करने के लिए मिला है। हम जितना सब कुछ सत्संग में सुनते हैं ना, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये सब यही संजो देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो सोल जर्नी है, इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम प्रभु के और करीब कैसे जा सकते हैं, हम उनके चरणों में कैसे स्थान पा सकते हैं, यहाँ से हमें आकाशिक जोड़ देता है। अब आपको सोचना ये है, एक छोटी सी बात समझिएगा, बहुत ही लेमन एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक स्टूडेंट है और उसकी जो फेवरेट टीचर है, मान लीजिए उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, और उसकी एक टीचर है जो उसकी फेवरेट है। अब वो टीचर उसको बहुत, वो उस टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसे पता है कि वो टीचर हमेशा उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखती है, ठीक है, ये रखता है। अब वो बच्चा ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिसकी वजह से वो अपनी टीचर की नजरों में गलत हो जाए, बताइए करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। ऐसी ही आकाशिक की ऊर्जा है। जब आप इससे जुड़ जाते हैं ना, उसके बाद आप समझ जाते हैं कि आपकी ये सोल जर्नी है। ये सिर्फ जो हम जीवन में अभी है ना, ये क्या है, ये हमें कैरेक्टर में है, जैसे वो बच्चा उस क्लास में है। अब क्या होता है, हमें अपनी यात्रा को अच्छा बनाना है, तो क्या हम ऐसा कोई कर्म करेंगे कि जिससे हम जो हमारी जो ये यात्रा है, जो हमारी, हम कहते हैं ना, हम प्रभु का ही, हम उसी रोशनी का एक हिस्सा है और हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। तो हम ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हम जो है प्रभु की नजरों में, या हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में, या फिर हम कोई ऐसा गलत कार्य हमारे से ना हो जाए प्रभु, जिससे कि हमारी ये यात्रा खराब हो जाए, या हमारी से कोई गलती हो जाए, हमसे कोई गलत कर्मा बन जाए। क्या मैं सही कह रही हूँ या नहीं? ठीक बात है। यहां से हमें आकाशिक जोड़ देता है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स की ये सुंदर जर्नी आपको हर स्टेप पे परमात्मा के बहुत करीब लेकर आती है। कैसे? आपके कर्मा सुंदर बना के। कैसे? आप अवेयर हो जाते हो अपने हर स्टेप के बारे में। जैसे वो बच्चा है ना, वो एक भी गलती नहीं अफोर्ड करेगा। क्यों? उसे पता है एक गलती करा नहीं कि उसकी टीचर की नजरों में वो खराब हो जाएगा। वो नहीं करेगा गलती। वो ध्यान रखेगा अपने हर कर्मा के पीछे कि नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करूंगा। उसके सामने बुक खुली भी होगी, वो चीटिंग नहीं करेगा। मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, आप बताइए। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस कि वो नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है दिस इज रॉन्ग, दिस इज 200% रॉन्ग। और वो पूरा एफर्ट लगाएगा कि वो जैसा है, क्योंकि उसके वो वैसा ही ग्रो करे। ऐसे ही हम हैं। जब हम इन ऊर्जाओं को समझ जाते हैं ना, फिर हम गलतियां नहीं करते। जानबूझ के तो नहीं करते, अनजाने में तो सारी दुनिया कर रही है। और जो अनजाने में की गई गलती होती है ना, वो पाप नहीं होता, वो तो हमें पता भी नहीं है। और फिर इसमें भी बड़ी सुंदर भाव मन में आता है, समर्पण, सरेंडर। जो मेरे गुरुजी हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे मन में सवाल नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जब हम परमात्मा में विश्वास कर रहे हैं, तो फिर हम समर्पण कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, उनकी योजना हमारी योजना से बहुत सुंदर है। हम, और सोचिएगा क्यों, और ये बात भी मैं आपको कह सकती हूँ, अपनी पास्ट लाइफ, आपने अपनी पूरी पास्ट जर्नी उठा के देख लीजिए। अभी तक आपकी जो एज है,
इसमें पास्ट में जितने भी आपके लाइफ के जो इंसिडेंट्स रहे हों, या जो भी आपके डिसीजंस रहे हो जहां पर वो काम हुआ ना हो, वहां पर भी एनालिसिस करके देखिएगा, आपकी योजना अच्छी थी या प्रभु की योजना अच्छी थी। आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। बताइए किसकी योजना थी अच्छी, आपकी या परमात्मा की? परमात्मा की। यस, ये सच है। तो जब उनकी योजना अच्छी है, जब हमारे कर्मा कट रहे हैं, जब हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सरेंडर करना है, हमें इन ऊंचाइयों को महसूस करना है। यही प्रभु की कृपा है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू, राइट? तो आकाशिक क्या है? आकाशिक एक बहुत सुंदर ऊर्जा है। ऐसे समझ लीजिए ये ब्रह्मांड में एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी, जो कि एंडलेस लाइब्रेरी है। हम सब लोगों ने चित्रगुप्त के लिखे हुए रिकॉर्ड्स के बारे में सुना है ना, लेखा जोखा लिखते हैं, हमारे कर्मा नोट होते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। बच्चे को भी बताया कि अच्छा भगवान देख रहे हैं, हमें सीसीटीवी की जरूरत नहीं है। है क्या हमें सीसीटीवी की जरूरत? नहीं है। स्पिरिचुअल लोग जो है उनको तो पता है परमात्मा हर क्षण हमें देख रहे हैं, फिर हमें क्या करना है सीसीटीवी का, राइट? तो चित्रगुप्त की जो किताब है ना, जिसे हम कहते हैं कि जिसमें हमारा एक एक कर्मा लिखा गया है, बस वही किताब आप समझ लीजिए आप एक्सेस कर रहे हैं। आकाशिक लाइब्रेरी में आपके रिकॉर्ड्स देखकर आप अपनी ऊर्जाओं में जो टैप इन करते हैं, जब आप देखते हैं कि आपकी आपकी जर्नी कैसी रही है, आपके अंदर बहुत बदलाव आते हैं। ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमें आकाशिक करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पाए, ये मैं जानना चाहूंगी इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। यस। तीसरी बहुत विशेष बात, हम सबसे ज्यादा ना रिलेशंस में लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, खासकर अगर हमारे रिलेशंस बेहतर ना चल रहे हो। वहां पर भी हम दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मानते हैं। कितने लोग होंगे वो कहेंगे अरे तो हम कहाँ शादी करने वाले थे, कहाँ शादी कर दी पेरेंट्स ने, कहाँ हम गलत जगह फंस गए, ऐसे तक मैंने लोगों को कहते सुना है। और कहते हैं लोग, बहुत नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर भी हम अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार दूसरे को मान रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे हमारे साथ गलत हुआ, मगर सत्य ये है, ये आपने ही पास्ट लाइफ में कुछ किया था, इसके लिए ऐसा हुआ। तो इसके लिए फिर दूसरे को जिम्मेदार क्यों ठहराना? जिम्मेदारी अपनी स्वयं लीजिए। यहां से भी आपको आकाशिक जोड़ देता है। समझ आई मेरी बात? एग्जाम्पल के साथ बताओ, समझना चाहेंगे? एक बात समझिएगा, जब हमारे जीवन में जब एक बच्चा, मैं आपको बहुत लेमन एग्जांपल दे रही हूँ, एक बच्चा जब आता है इस दुनिया में तो क्या होता है, जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं उसके अनुसार कुंडली बनती है ना। जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं जिस समय बच्चे का जन्म होता है, उसके अनुसार क्या बनती है? कुंडली बनती है। अब कुंडली में क्या होता है कि ग्रह जो है अपनी अपनी जगह होते हैं, जिसे आप कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, पहले तो हम पंडित जी के पास जाया करते थे, वो देख करके बताते हैं कि बच्चे का ऐसे जन्म है, मूलों का है, इसका नक्षत्र सब बताते थे। और वो पहले ही बता देते हैं कि बच्चे का जीवन ऐसा रहेगा। तो अभी तो जन्म हुआ है उसका, और उसका पूरे जीवन की व्याख्या कर रहे हैं वो। ठीक है। फिर ऐसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होते होते वो अपने जीवन में अलग अलग संघर्षों में फंस जाता है। फिर वो समाज को, वो अपनी फैमिली को, वो अपने रिलेशंस को, फिर अपनी प्रॉब्लम्स में दूसरों को ब्लेम करने लगता है। तो उसकी तो कुंडली में पहले से लिखा था ना क्या होगा, वो तो दूसरों को ब्लेम कर रहा है। आप बताइए कितना करेक्ट है? इज दिस करेक्ट? क्या ये बिल्कुल सही तरीका है? जैसे एक रिलेशनशिप में, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब वहां पर क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब आप बात करेंगे ना एक जने से, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, अरे जब से ये मेरे जीवन में आए मेरी जीवन बिल्कुल खराब हो गया, इन्होंने मेरे को, मैं बहुत गलत जगह फंस गया। लोग इस तरीके की बात करते हैं, मगर अपनी कुंडली उठा के देखें, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। इसका जिम्मेदार इनका पार्टनर नहीं है, इनके अपने कर्मा है। ये खुद ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मांग के आए हैं, और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको ग्रो कर रहा है। ये सत्य है। आई होप अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जिसको ये समझना है कि ये जीवन ऐसा ही है, हम जो करके आए हैं हमें वो काटना है, तो फिर क्यों दूसरों को ब्लेम करना, क्यों दूसरों से घृणा करना, क्यों दूसरों
के लिए मन में खराब विचार लाना। बताइए कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? और ऐसा नहीं है क्या कि हम जब परेशान होते हैं या हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को अग्री करते हैं कि हाँ हम ब्लेम करते हैं? चैट बॉक्स वाई लिखिए, मैं आई जस्ट वांट टू सी कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि सब करते हैं, मैंने भी किया है। यस, हम करते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता है इंसान, हाँ, हर कोई दूसरों को ब्लेम करेगा, सिचुएशंस को ब्लेम करेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो किस्मत को कोसेगा। जब किस्मत से भी मन नहीं भरेगा, जब उसका बहुत मन परेशान हो जाएगा, तो वो परमात्मा से भी सवाल कर लेगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यही सच है। मगर यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि ये हमारी जर्नी है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप यहां से जुड़ना चाहते हैं तो भी आकाशिक आपके लिए है। हमेशा समझिएगा, ये सब टॉक्सिसिटी है, ये सब चीजें हमें पीछे खींच रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये चीजें हमें ना तो सुकून लेने देती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, आई बी यू नो आई जस्ट टेल यू वन थिंग, वेरी वेरी ऑनेस्टली आई वांट टू टेल यू दिस। आप एक बार किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी देकर देखो। मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, और इसको आप आजमा के देख लेना। अभी आपको, आप 2 मिनट में मुझे जवाब भी दे दोगे, ठीक है? अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट समवन, आप देखो कितना जल्दी ये काम करता है। आपके पास रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसके लिए। आएंगे या नहीं आएंगे, बताइए? ऐसा होता है ना, रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और वो भी नहीं होता है तो पता है क्या होता है? हम दूसरों से भी उनके बारे में नेगेटिव बात करने लगते हैं। सो व्हाट यू गिव यू रिसीव। हम जो ऊर्जा दे रहे हैं वही तो वापस आ रही है। सुकून कहाँ गया? हम पता है क्या कर रहे हैं? फिर हम उनके बारे में बात करके खुश हो रहे हैं, अच्छा कर्मा बना रहे हैं। नहीं बन रहा। और क्या मिल रहा है एंड ऑफ द डे? नथिंग, कुछ नहीं। सिर्फ हमारे कर्मा खराब हो रहा है। कहते हैं ना, निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने से क्या होता है? कर्मा खराब होता है। उनका कटता है, हमारा बढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये गलतियां सबने करी है, मैंने भी करी है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हम सीख रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर इन दी लर्निंग स्टेजेस, और जीवन भर हम सीख रहे हैं। अध्यात्म बड़ा सुंदर है, बहुत गहराई है इसमें, और बहुत शांति है, सुकून है। आप सोचिए, अगर यहीं पर हम उस व्यक्ति को फॉरगिव कर दें, छोड़ दें, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दें, तो अब आएगी शांति, आ गया सुकून। ना हम सोच रहे हैं, ना हम वो ऊर्जा दे रहे हैं, ना वो ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं। सिंपल। और वो जब आप नहीं दोगे ना, तो वो नेचुरली खत्म होने लगेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो पैटर्न नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये सब चीजें हमें आकाशिक से जोड़ देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी सोल जर्नी, आपका जो आप योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी ग्रोस। कैसे? आप अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हो। ये तो कर्मा बनाने की बात है। आप रेगुलर साधना करते हो, आप रोज जो है आपका एक पैटर्न बन जाता है जीवन को जीने का। आपको पता है मुझे ये करना है। ये खाना खाने से भी इंपॉर्टेंट है कि एक समय का भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, मगर साधना नहीं मिस हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे को तृप्ति वहीं से मिलती है, हमें शांति वहीं से मिलती है। फिर नहीं होती शिकायत किसी से, फिर कुछ हमें ऐसा महसूस नहीं होता। और आकाशिक आपको इस लेवल पर ले जाता है जहां पर अनकंडीशनल लव, जो कौन दे सकता है? परमात्मा। आप उसको महसूस करते हो, यू फील दैट हायर सेल्फ। आप उस कहते हैं ना, सच्चे प्रेम को जो परमात्मा इस ब्रह्मांड को दे रहे हैं। देखिए ना, हम तो किसी की एक गलती माफ नहीं कर सकते, हमारी कितनी गलतियां प्रभु माफ कर देते हैं। तो वहीं से मिलता है वो अनकंडीशनल प्रेम। तो हम वहां से जुड़ जाते हैं आकाशिक करके। तो मैंने आपको छोटी छोटी अलग अलग चीजें इसलिए बताई। मैंने पहले भी कहा था, मैं कभी भी आई विल नेवर टॉक अबाउट गो एंड डू आकाशिक, आपको कर लेना चाहिए, जाओ आप टेक्निकली जाओ, ऐसे बैठो ऐसे करो। अरे इतना ऐसे नहीं होता। प्रेम का विषय है, और ये विश्वास का विषय है, क्योंकि आपके सामने ना तो कोई कुंडली है, ना ही कार्ड्स हैं। आप ऊर्जाओं के साथ हो, और ऊर्जाओं में जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से भाव नहीं होगा, नहीं कर सकते हो आप इसको।
आप सोचो, अब मैं आप ही से सवाल करती हूँ, किसी ने अभी लिखा, अरे मैडम एग्जाम्पल्स मत दीजिए, क्यों मत दीजिए? आनंद ही इसमें है, प्रेम ही इसमें है। आप इसको महसूस करेंगे अंदर तक, जब तक आपके दिल तक ना छू जाए ना। मैं इसको इतना क्लियर मानती हूँ, और मैं इसको कहते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा समय जा रहा है। इतना आनंद आता है, आप कितना भी हम बात कर लें, क्योंकि हर क्षण हम प्रभु से जुड़ते हैं। इतना सुकून है इस विषय में। आप और प्रभु की बात करने में तो इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है कि बस यही चर्चा चलती रहे। जिससे सुने उन्हीं की सुने, जिनसे कहे उन्हीं की सुने। कारण है इसका, आपकी ऊर्जा कितनी सुंदर होती है। हाउ यू फील, इट्स एक्सीलेंट, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज ब्लिसफुल। यही सुकून है। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं, आप सोचिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा। आपका आधा दिमाग आपके किसी काम में लगा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आधा दिमाग आपका किसी काम में लगा है, और आधा जो है, आप मेरी बात सुन के कह रहे चलो आकाशिक ट्राई करते हैं, आप कर लेंगे क्या? मेडिटेशन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। और वहीं पे अगर आप कनेक्ट कर गए, फिर आप करिए मेडिटेशन। जो आपको 2 घंटे लगने हैं, आपको 10 मिनट में आप वहां तक पहुंच जाओगे। उसका कारण है, आप कनेक्ट करते हो। और आप जब कनेक्ट करते हो ना, ऐसा लगता है कि बस खिंचाव महसूस होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड कि कुछ पुल हो रहा है, देर इज समथिंग दैट इज पुलिंग मी। वो खिंचाव जब महसूस हो जाए तो समझ जाइए आप आकाशिक के लिए तैयार है। मैं कभी नहीं कहती हूँ किसी को कि करिए, कभी नहीं कहा मैंने। मैं कहती हूँ आपका निर्णय, आप सोचिए आपको करना है नहीं करना है। खिंचाव आपको महसूस होगा ना, आपका खिंचाव मुझे कैसे महसूस होगा? करिए, देखिए आपके दिल से आपको खिंचाव महसूस होता है, आपको लगता है कुछ मुझे पुकार रहा है, आपको लगता है कि मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं खींच रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जुड़ना चाहिए, तो करिए। और आपको कहीं पर भी ऐसा, और कभी मत करिएगा किसी के कहने से कुछ भी। अध्यात्म किसी के कहने से नहीं होता। हम बच्चे को मंदिर रोज ले जा सकते हैं, वो बच्चा खुद निर्णय करेगा जिस दिन वो कहेगा कि मम्मा आज हम मंदिर नहीं गए। क्यों? क्योंकि अब उसको ऊर्जा बुला रही है, अब उसको उसको वहां से खिंचाव महसूस होता है। सही बात है या नहीं, आप बताइए? ऐसे ही होता है ना। तो खिंचाव महसूस करना बहुत जरूरी है। बेशक आप मत करिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। करिए तो प्रेम से करिए, करिए तो उस लेवल तक महसूस करके करिए, कि ताकि आपको उसका आनंद महसूस हो, कि ताकि आपको पता चले कि है क्या क्या रस है वो। ऊपर ऊपर से करके कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा, विश्वास कीजिएगा। भ्रम होता है, फिर इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, आधी आधी सी चीजें हैं, विश्वास पैदा नहीं होता। और जिसको विश्वास नहीं होता उसे तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो पहले से क्लास में ही मना कर देती हूँ, ज्वाइन मत करो आप, मत करना। क्यों? विश्वास नहीं है तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा यहाँ से। विश्वास है और आपको कुछ नहीं दिखता तो भी आपको प्रभु वहां तक ले जाएंगे। यही सत्य है। मैंने क्या कहा था? सरेंडर, समर्पण, दूसरा विश्वास, तीसरा प्रेम। ये तीन भावनाएं आप लेकर आइए, और देखिए आपको आकाशिक में वो जादू, वो मैजिक देखने को मिलेगा, जो शायद मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अगर मेरे अंदर जो ऊर्जाओं में अगर चेंज आया है, तो मैं मानती हूँ कि उसका बहुत बड़ा रीजन जो है एनर्जीज हैं जिन्होंने मेरी मदद करी है। इसीलिए मैं सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नथिंग एल्स आई एम डूइंग। अब मैं आपसे पूछती हूँ कितने लोग तैयार हैं, फिर मैं आपको टेक्निकली अब चीजें बताऊंगी कि हमें क्या करना है। और जो लोग तैयार हैं, मैं मानती हूँ उनके अंदर अब शांति है, और चेहरे पे बहुत सुकून है और प्रेम है। राइट? ऐसे ही है ना? यही जरूरी है। अंदर से, भीतर से जब प्रेम की भावना आने लगे ना, आप समझ जाना, मैं आपको सच सच बात कह रही हूँ। किसी को देख कर भी ना, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि मैं हम ऐसा थोड़ी ना है हम सन्यासी हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना बहुत गलत है। मगर उसी मोमेंट आप खुद को संभाल लेते हो, आप खुद को कहते हो नहीं, ये मेरी सोल जर्नी है, और मेरी सोल की यात्रा है, बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति जो इसका हिस्सा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कभी कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिली क्या? बताइए, कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए क्या? सब कुछ जीवन में देखा है। तो फिर वहां से नहीं घबराए तो यहाँ क्यों? ऐसे ही है। और बिलीव कीजिएगा, दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल। ये तो स्कूल है, ये विद्यालय है। अभी तो इसकी फाइनल परीक्षा बाकी है। देयर इज अ फाइनल एग्जाम एंड ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर द सेम एग्जाम, सबको देना है वो। सो द प्रोसीजर इज लाइक दिस ओनली। एक बच्चे को ऐसे ही सिखाया जाता है, और हमें भी प्रभु ऐसे ही सिखा रहे हैं। सिर्फ हमें इसे समझना है। कैसे समझते हैं, यह हमारा कॉल है। राइट? एक एपिसोड एक बच्चे को, देखिए स्कूल में भी क्या होता है ना, स्ट्रिक्ट टीचर मिलते हैं, खराब सब्जेक्ट में डांट भी पड़ती है।
डांट पड़ती है, लगातार वो बच्चे के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हमारा जीवन है, हमारा भी खराब सब्जेक्ट्स हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं हम इसको। क्यों, हमने कुछ किया था इसीलिए वीक सब्जेक्ट्स हमें मिले? और हमें अब हमारा कार्य है, जब वो सब्जेक्ट हमें पता है हमारा वीक हो गया, तो हमें उसे चिढ़कर आगे बढ़ना है या उसे प्रेम से एक्सेप्ट करके अपनी ऊर्जाओं को सुंदर रखते हुए आगे बढ़ना है। सामने वाले के लिए अच्छी भावना प्रकट करनी है, ब्रह्मांड में अच्छी ऊर्जा देनी है या खराब ऊर्जा देनी है, ये निर्णय तो हमारा है ना। अच्छे से करेंगे तो प्रगति होगी, नहीं करेंगे तो ब्लॉकेजेस आएंगे, सिंपल। राइट? तो बढ़े आगे। मैं अब आपको टेक्निकली कुछ चीजें बता रही हूँ, और आज जो है मेंटली मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया है। आई थिंक मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं, राइट? इमोशनली भी आपको शायद वो खिंचाव महसूस हो रहा हो, और अब मैं आपको एनर्जेटिकली भी प्रिपेयर करूंगी आज, कि ताकि जब आप अपना आकाशिक करें, आपको जवाब मिले। एटलीस्ट जवाब मिले ना मिले, अपनी ऊर्जा में परिवर्तन नजर आए, ये बहुत विशेष है। तो आइए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। आकाशिक की ये जो यात्रा है, या हम ये कहते हैं ये जो जर्नी है आकाशिक रिकॉर्ड्स की, ये हमारे अंदर सुकून लेकर आती है, शांति लेकर आती है। सबसे पहला निर्णय जो लोग आकाशिक को करने के लिए करते हैं ना, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें इसके साथ जुड़ी हैं। लोगों को क्या लगता है ना, और ये लाइफ में पैसों का चैलेंज चल रहा है, आकाशिक कर लो, पैसों का चैलेंज खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये रिलेशनशिप इशू है मैडम, आकाशिक करके आप तो, कई बार तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे मैडम आप बस कितना भी हमसे ले लो, बस इसे खत्म कर दो। तो भगवान जो है वहां है, कर्मा सब करके आए हैं, ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला। ये चीज हमें समझना है। आकाशिक करना है ना, तो सबसे पहला निर्णय ये करिए कि आपको अच्छी ऊर्जाओं की तरफ जाना है, सुकून आना चाहिए। अपने आप परिवर्तन आने लगेगा, आपकी हर चीज में परिवर्तन आने लगेगा, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। Rather than making temporary changes in your life, go for permanent changes, healings at soul level। मैं बार बार हर जगह एक ही बात कहती हूँ कि हमें टेम्परेरी चेंजेस नहीं लाने हैं। और वो टेम्परेरी चेंजेस जो है ना, वो चलते हैं, आपको भी पता है कितने चलते हैं। आज एक ही हीलिंग करेंगे, कल दूसरी आएगी, और हीलिंग भी मैं आपको बताऊंगी किस लेवल पर होती है, बड़ी सुंदर हीलिंग्स होती हैं इसमें। राइट? तो दिस इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। निर्णय कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, इसीलिए आपको ये चीजें बताई जाती हैं। आकाशिक उन लोगों के लिए है जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, इस प्रोसेस में विश्वास करते हैं। ठीक है। आकाशिक उन लोगों के लिए है जो इस प्रोसेस पे, इस पूरे प्रोसेस पे विश्वास करते हैं, जिनको पता है कि यस, एनर्जीज हमारी मदद करती हैं। अब ये सवाल भी खुद से कर लीजिए, क्या आपको लगता है एनर्जीज आपकी मदद करती हैं? थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगता है यस, एनर्जीज मदद करती हैं, तो ये विषय आपके लिए है। और जो अपना सत्य जानने के लिए डरते नहीं है, तैयार है। हमें नहीं पता हमने पास्ट लाइफ में क्या किया है, राइट? पता है? नहीं पता ना? तो जब पता चलता है तो हमें उसके लिए विचलित नहीं होना है, उसे एक्सेप्ट करना है, कि ताकि हम अपना आज सुंदर बना सकें। राइट? इसे करके क्या होगा? आकाशिक की इस सुंदर विद्या से, अद्भुत विद्या से जुड़कर आप अपने पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्मा किए हैं, आपको उनके बारे में समझ आएगा, कैसे वो कर्मा आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और कैसे हमारे प्रेजेंट को जो है ये कर्मास, ये प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट कर रही हैं। आप समझ पाएंगे आपके जीवन का असली पर्पस क्या है। आप अपने ट्रॉमास को हील कर पाएंगे और अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप अपने निर्णय सुंदर कर पाएंगे और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अभी मैंने बताया ना, कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है। और कैसे आपको दूसरों के साथ बिहेव करना है, कैसे आप जो है अपने आप ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक हीट ऑफ मोमेंट आता है जहां पर हमें बहुत तेज को हमें गुस्सा आया, या हमने कोई गलत निर्णय लिया, उस मोमेंट पे अगर हम खुद को कंट्रोल कर लें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत सुंदर होता है। और उस मोमेंट पे ही खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप ये सब कुछ करना सीख जाते हो। आप अवेयर हो जाते हो कि यहाँ आपको कैसा कर्मा बनाना है, अच्छा बनाना है या खराब बनाना है। आपको पता है ये गलती करी तो ये कर्मा खराब हो जाएगा, तो आप नहीं करोगे। राइट? आपके निर्णय सुंदर होते हैं क्योंकि आपको ये भी पता चल जाता है कि
आपके निर्णय इसलिए सुंदर होते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि ये जो आज आप कर रहे हो इसका प्रोबेबल फ्यूचर क्या होगा? आज जो हम निर्णय अपने जीवन के ले रहे हैं इसका भविष्य क्या है? राइट? तो इसलिए हमें आकाशिक करना चाहिए। कैसे किया जाता है? क्या है आकाशिक? आकाशिक आकाशा से लिया गया, जिसका संस्कृत में मतलब है ईदर, जहाँ पर सब मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज़ स्टोर्ड है जो हमने कभी महसूस करी, जो हमारे साथ हुई, जो हमने कभी भी जीवन में करी, हमारी पूरी अलग-अलग लाइफ टाइम में करी। तो ये जो है हम समझ सकते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये सब दर्ज है। कैसे हमें इसको एक्सेस करना चाहिए? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है। ठीक है? बात समझ आई क्या करना है? सो हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करते हैं? थ्रू डीप मेडिटेशंस। तो प्रोसेस क्या है? थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड साधना। ये इसका प्रोसेस है और बहुत टिपिकल नहीं है। ये लगता है सुनने में, अभी बहुत सारे लोगों के मन में आएगा, मेडिटेशन, मैं तो मेडिटेशन करता ही नहीं हूँ, मुझसे तो बैठा जाता नहीं है। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। ये हमारे पास से हमारी जो है हमारे जो ओरिजिन, हमारी हिस्ट्री से कैसे जुड़ा है, ये हमारे रूट से ऐसे जुड़ा है। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं बुक ऑफ लाइफ, अभी हमने इसकी चर्चा करी थी, चित्रगुप्त की किताब, ये कोई नया विषय नहीं है, सब इससे परिचित हैं। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि हमारे वेदों में हम सब जानते हैं कि ऋषि मुनि क्या करते थे, ध्यान और साधना करते थे। पहले क्या था और अभी क्या है, अंतर यह है कि हम कलयुग में हैं, हमारे लिए ये चीजें पहले से आसान हैं। तो पहले बहुत बड़ी लंबी लंबी तपस्या होती थी। आज जो है प्रभु की कृपा है तो आप जो है सब कुछ कर पाना संभव है, सिवाय सब कुछ बदलना, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक लिमिटेड चीजें हैं जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? सबसे पहले ये हमें खुद से जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारे मन में ये सवाल, इनके जवाब, हम ये सब जान सकते हैं। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं। हमारे निर्णय सुंदर होते हैं। हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं और हमें समझ आता है कि हाँ, एनर्जीज हमारी मदद कर रही हैं। हमारे अंदर सुकून की भावना यहाँ से उत्पन्न होती है। हमारे रिश्ते सुंदर होते हैं, रिश्ते हमारे बेहतर होते हैं। रिश्ते बेहतर क्यों होंगे? हमें शिकायत ही नहीं होगी किसी से। जब शिकायत नहीं होगी तो हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। जब हम बुरा सोचेंगे नहीं तो रिश्ते तो नेचुरली बेहतर हो जाएंगे, है ना? और नहीं होंगे तो हमें भी पता है हमें दूर रहना है। ठीक है, एटलीस्ट हम अपनी एनर्जी खराब नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप तुरंत अपने गैप बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम साथ जुड़ेंगे तो क्या हो रहा है, एनर्जी खराब होती है, उनकी भी हो रही है, हमारी भी हो रही है, तो क्या है, गैप बना लो। मत पड़ो डिस्प्यूट्स में। नहीं इन्वॉल्व होंगे तो अपने आप रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आकाशिक हमारी मदद करते हैं। कैसे हम इसको, ये प्रक्रिया क्या है? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, पास्ट को देखिए। पास्ट को देखने का मतलब ये है, जो आज की आपकी शिकायतें हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, देखिए पास्ट को, आपको खुद समझ आएगा। आपको ये लगेगा कि अरे प्रभु तो बड़े दयालु हैं, शायद हमने कुछ ज्यादा ही किया था और प्रभु की तो बड़ी कृपा हुई है हम पर। तो कहते हैं ना, आपको सब समझ आने लगेगा कि आपका जीवन क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा चल रहा है और कैसे उसको सुंदर बनाना है। तो आज आपका जब प्रेजेंट हील हो जाएगा तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। अपने आप आपके अंदर शांति, प्रेम, हर किसी के लिए अच्छी भावनाएं निकलने लगेंगी। अच्छी भावना आप दोगे, आप पॉजिटिव यूनिवर्स को दोगे, पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। राइट? कैसे हम इसको करते हैं? इसको प्रेयर, आकाशिक से कैसे जुड़ा जाता है? थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। मेडिटेशन करके, प्रेयर करके आप जुड़ सकते हैं, विजुअलाइजेशन करके जुड़ सकते हैं। ये सब कुछ कराया जाएगा, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, वील डू ऑल दिस प्रैक्टिकली इन दी क्लास। ठीक है, हम ये सब चीजें प्रैक्टिकली करेंगे और 2 दिन में ही करेंगे। राइट? अब बात आती है ये दिव्य ऊर्जाएं क्या है? व्हाट आर डिवाइन एनर्जीज एंड द रिकॉर्ड कीपर्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, क्या होती हैं? ये दिव्य ऊर्जाएं जो रिकॉर्ड कीपर्स कहलाती हैं, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं और हमारी मदद करते हैं, जिससे कि हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। आपको ना एक छोटी सी बात बताऊं, ये आकाशिक के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। आपने अपने साथ भी कभी कभी महसूस किया होगा कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा हमें महसूस होता है कि कोई हमें गाइड कर रहा है। ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है हमारे पास कोई है जो हमारी बात सुन रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही ये दिव्य ऊर्जाएं ही होती हैं। दीज आर डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल बीइंग्स, जो हमारी हेल्प करते हैं कि ताकि हम इनको एक्सेस कर पाएं और हम जो है अपने रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट कर पाएं।
ये हमारी कैसे मदद करते हैं और कैसे असिस्ट करते हैं? सबसे पहले ये हमें सुरक्षित रखते हैं। आपको पता है कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं तो नकारात्मक भी हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हैं। तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, ये हमें गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस आपको नेचुरली लाइफ में भी पता है कि आपको इस तरीके की गाइडेंस अक्सर मिलती है, अपनी लाइफ में भी मिलती है। जैसे आप किसी काम के लिए एंजेल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं, बड़ा कॉमन हो गया है, लोग सब एंजेल नंबर्स की बात करते हैं। अभी भी कभी-कभी टाइम पे बड़ा ध्यान चला जाता है और आप देखते हो अरे वाह! 111 हो रहा है, 1:11 हो रहे हैं। आपको लगेगा वाओ! ये तो प्रभु का बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा लगता है हमें गाइड कर रहा है। उस टाइम पे आपको महसूस होगा कि समबडी इज़ गाइडिंग यू। तो ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है? थ्रू एनर्जीज़, राइट? फिर ये हमें इंटरप्रेट करने में भी मदद करते हैं। वी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इनके द्वारा ही इंटरप्रेट करते हैं। हमें अपने आप इंट्यूशंस क्या है? कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। दे डू हेल्प अस। क्या होने वाला है हमें आभास होने लगता है और आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हो, राइट? और ये हमें हीलिंग में भी मदद करते हैं। हीलिंग में तो इतना सुंदर प्रोसेस है आकाशिक हीलिंग्स का, ये हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, फिर मैं आपको इसे बहुत डिटेल में समझाऊंगी। डिवाइन एनर्जी से भी हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। कैसे? मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के द्वारा। कैसे करना चाहिए? कैसे हम खुद को प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले इंटेंशन सेट करके। इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो एक अलग बात है, सामने वाला क्या समझ रहा है, मगर ऊर्जाएँ सब कुछ जानती हैं। येस और नो? एनर्जीज़ डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो हम जो महसूस करते हैं ना, इसके बड़े सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ यही नहीं है। इसका एक और बड़ा सुंदर सा एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। एनर्जीज़ डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हर चीज़ ऊर्जाएँ समझती हैं। ये बात मैं कैसे कह रही हूँ, आप समझ लीजिए आज आपका भाव क्या है। अगर कभी-कभी हमारा जो है इंटेंशन ठीक नहीं होता और हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमें अगले ही पल, कभी-कभी अगले पल, कभी कुछ समय बाद उसका जब रिस्पॉन्स मिल जाता है ना एनर्जी से, हमें पता चल जाता है कि यस, जो हमने किया था, हमारा इंटेंशन क्या था और जो हमें मिला है वो क्यों मिला है, सब समझ आता है, राइट? तो इंटेंशन यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे इंटेंशन क्लियर होना? जैसे मैंने आपको बोला था, डोंट लुक फॉर टेम्परेरी सॉल्यूशंस। अपने लिए पहले आपके सोल लेवल के सवाल को लेकर बैठिए। देखिए क्या है, कितना डेप्थ है और आपको इतना आनंद आएगा ना, फिर आप कहोगे कि वाओ, दिस इज समथिंग मैजिकल हैपनिंग इन माय लाइफ। इट विल ट्रांसफॉर्म यू। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं जीवन में जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। और मेंटली स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करना है, जो आज हम करेंगे। हमें किसी की गाइडेंस में आकाशिक करना चाहिए, क्योंकि अभी हम अट्यून नहीं होते हैं। जब तक हम अट्यून नहीं है, हमें खुद से आकाशिक नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, एनर्जीज होती हैं तो नेगेटिव भी होती हैं। और प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे से कनेक्ट ना हो। और एक ऐसे स्थान पर बैठ के करिए जहाँ पर शांति हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई परेशान ना करे। और आप जो है क्योंकि मेडिटेशन है ना, थोड़ा-सा भी अगर आपको लेफ्ट राइट होगा तो क्या होगा, ध्यान टूट जाएगा और आपकी मेहनत जो है वो सफल नहीं होगी। और पेशेंस होना चाहिए। मैडम दिखा नहीं, मैम जवाब नहीं मिला, मैम ये मिला, मैम वो मिला। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्या है ये आप अपने आप समझने लग जाएँगे। तो स्टार्ट करें। यस। और एक सवाल बार-बार जो है मेरे चैट में पॉपअप हो रहा है। हालाँकि मैंने कहा है मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूँगी, मगर इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। भगवान है क्या? विश्वास करेंगे तो है। इसका यही जवाब है। बस। देखा है? बस समझ जाइए, ये आपके ऊपर है। मैंने कहा ना, ये सब सवालों के जवाब हमारे ही भीतर हैं, तो विश्वास करेंगे तो निश्चित है। आपको मुझे तो इसमें कभी डाउट नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि प्रभु नहीं होते तो तो जो है क्या होता? तो वो ही है जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, राइट? तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग तैयार हैं? और आज जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी एनर्जी शिफ्ट पे काम करेंगे, राइट? एनर्जी शिफ्ट पे काम करने का मतलब ये है कि आज सबसे पहले हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे, डीक्लटर करेंगे। डीक्लटर करने का मतलब क्या है? डीक्लटर करने का मतलब है कि जैसे कल हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके गाइडेंस चाहिए ना, तो अब हम अपने अंदर स्पेस बनाएंगे। सारा जितना जंक है ना हमारे अंदर, हम सब कुछ रिमूव करेंगे, सारा टेंशन रिलीज करेंगे और फिर हम अपने अंदर स्पेस बनाएंगे कि ताकि हम ये डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सरेंडर करेंगे, हम समर्पण करेंगे कि ताकि
जो भी हमें यूनिवर्स गाइड करे, हम उसको एक्सेप्ट कर सके। तो जिसने ये सवाल किया था ना भगवान है क्या, तो पहले विश्वास कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वरना मैंने अभी कहा था ना, जब तक आपको खिंचाव महसूस नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा सवाल ये नहीं है आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको अपने अंदर से आवाज आती है, क्या आपको खिंचाव महसूस होता है? अगर होता है तो रुकिएगा, वरना मत रुकिएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। और पहले मैं